जीवन को अपने ही हाथों जीवन को अपने ही हाथों छोटे छोटे टुकड़ों में न तोड़ो। जीवन को अपने ही हाथों छोटे छोटे टुकड़ों में न तोड़ो। इसे बटोर कर ऊपर की ओर मोड़ो। आखिर कब तक सीमाएं बनाओगे आखिर कब तक सीमाएं बनाओगे अपने इस अंतहीन जीवन में। उठो, आज अपनी सारी सीमाओं को तोड़ो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और फिर से एक नई कविता के साथ आप लोगों के बीच पेश हूँ। और इस बार की जो मैंने कविता लिखी है वो एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर मैंने लिखी है कि ये चीज़ें भीतर अंदर ही अंदर बहुत बड़ा विशाल रूप, यानी कि बहुत बड़ा एक फेस ले लेती हैं, लेकिन आदमी इस चीज़ को जल्दी समझ नहीं पाता या भांप नहीं पाता है। जब हम छोटे होते हैं और जब धीरे धीरे हम बढ़ना शुरू होते हैं, धीरे धीरे जैसे हमारी बॉडी का, हमारे मेंटली स्ट्रक्चर का जैसे जैसे डेवलप यानी विकास होना शुरू होता है, वैसे वैसे पीछे पीछे और भी चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाती है जिस पे हम ध्यान नहीं दे पाते कभी भी। एक चीज़ होती है भरम। भरम का मतलब होता है एक धुंधलापन, एक अंधेरा, एक ब्लाइंड, कि भाई एक अंधेरा सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने अक्सर ये चीज़ें लगभग मैंने हर इंसान के अंदर जो मैं देखने को मिलती है मेरे को, कि हर आदमी जब बड़ा होता जाता है, जब वो कुछ 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 प्रॉपर्टी या कुछ पैसे सेविंग कर लेता है, या अपने 2 वक्त के लिए पेट भर के रोटी जुटा लेता है, या अपने शरीर को ढकने के लिए वो कपड़े जुटा लेता है, या शादी कर लेता है और बच्चे कर लेता है, ये चीज़ें भी डेवलप हुई उसके साथ साथ। तो वो लेकिन ये चीज़ समझ नहीं पाता कि ये तो एक जीवन की प्रक्रिया थी, ये तो एक प्रोसेस थी लाइफ की, जिसे वो समझ नहीं पाता। तो जिसे वो उससे उसे चीज़ें निकाल कर अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को और अपने जीवन को डेवलप करना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा हो जाता है, भरम उसका डेवलप हो जाता है, यानी अंधकार उसका बढ़ जाता है। उसे लगता है कि मैंने जीवन में कोई महान काम कर लिया है। मैंने हर इंसान में देखा। और फिर उसके बाद वो लोगों को बताना शुरू करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दुनिया देखी है, मैंने ये किया। जब बाहर उसे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता तो वो घर आके अपने बच्चों पर दबाव डालता है, अपने बच्चों को चीज़ों को गिनाता है कि देखो मैंने ये किया, तुम होते तो नहीं कर पाते, हमने इतना दुख दर्द किया, आपने इतना परिश्रम किया, ये वो तमाम बातें वो गिनाना शुरू कर देता है। और एट लास्ट वो फिर बच्चों को उंगली दिखा कर ये बोल देता है कि अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि तुम अपाहिज बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें दे तो रहा हूँ। और दूसरी बात ये, अगर आपको वाकई आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया है, आपको लगता है कि मैंने जितनी भी सेविंग की, मैंने जितनी प्रॉपर्टी की, या जो भी खाना मैंने जो भी फूड कलेक्ट किया है, वो मैंने अपने बच्चों के लिए किया है, बड़ा दावा ठोक रहे हैं अगर आप, या कोई भी इंसान अगर ठोक रहा है, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सभी चीज़ें, वो सारी प्रॉपर्टी आपकी अपने उस बच्चे के नाम पे कर दीजिए। कर सकते हैं? नहीं कर सकता, कोई भी इंसान नहीं कर सकता, बस ऐसी धौंस देते रहते हैं हर किसी को। हाँ, मेरे मरने के बाद तुम्हारी हो जाएगी। अरे मरने के बाद तो वैसी भी उसकी होनी, अरे उसकी नहीं होगी तो आपके रिश्तेदार हड़प लेंगे। रिश्तेदार अगर नहीं हड़पेंगे तो गवर्नमेंट वहाँ की, जो भी वहाँ की होगी, वो ले लेगी उसको। वो वैसे भी किसी न किसी को थामनी है। तो इसमें क्या एहसान कर रहे हैं आप अपने बच्चों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर? उन्हें लगता है कि मैंने शादी की, शादी करने के पीछे रीज़न क्या था? आपको क्या लगता है शादी करना कोई महान काम है? जब लोगों को, आस-पास के लोगों को आपको देखकर लगा, आपकी नज़रों को, आपकी हरकतों को, आपके शरीर को देखकर लगा कि आपकी अब माँग है, आपकी बॉडी की वो ज़रूरत बन गई, तो उन्होंने आपकी शादी की, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और उसके बाद आपको क्या लगता है बच्चे आपने पैदा किए? ये एक नेचर प्रोसेस है, एक नेचुरली प्रोसेस है, ये प्रकृति का सब लिखा जोखा है, जिसे आप बहुत बड़ा महान तीर समझ रहे हैं। कोई भी इंसान जो सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ा महान काम कर लिया, ये तो प्रोसेस है जीवन की, जैसे हर किसी को गुजरना है। तो उसमें महान काम कहाँ से हो गया? अरे आप छोटे से एक चींटियों को भी देख लो,
वो भी भाई मतलब बच्चे पैदा करते हैं, अपने लिए खाना इकट्ठा करते हैं, सब कुछ वो हर वो चीज़ वो करते हैं जो हम करते हैं। जानवरों को देख लीजिए, खाना खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, हर एक चीज़ वो करते हैं, पानी पीना, क्या नहीं करते वो सब कुछ इंसानों के जैसे ही तो करते हैं। बस इंसानों की तरह बोल नहीं सकते और चल नहीं सकते दो पैरों पे, बस इतना ही अंतर है। तो जो आपने ये जो नेचर की प्रोसेस थी, प्रकृति चाहती है कि जनसंख्या हर एक चीज़ बनी रहे, जनसंख्या ही क्यों, हर एक चीज़ बनी रहे। तो उसने आपको नीचे से धक्का मारा, पुश किया, जिसकी वजह से आप बच्चे पैदा करने के लिए अग्रसर हुए, यानी कि उकसाया आपको, तो आपने किया। तो इसमें महान काम किसने क्या कर दिया, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आई। तो ऐसे ऐसे एक तो सबसे बड़ा जो भरम मैं लोगों की मुझे सुनता हूँ कि हमने दुनिया देखी है। आपने क्या दुनिया देखी है? मैं हर इंसान से पूछता हूँ, आपने क्या दुनिया देखी? अगर आपने दुनिया देखी होती तब तक आपको समझ में आ गया होता कि अब तक जो मैंने किया है कोई महान काम नहीं किया। आपने नहीं देखी है, तभी आप इतना तनक के बोल रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। सिर्फ 3 चीज़ के लिए ही हर इंसान की दौड़ होती है, फूड, मनी और सेक्स, यानी कि खाना, पैसा और लड़की, या लड़की ना कहकर इसे मैं संभोग कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी 3 चीज़ के लिए ही आप हर इंसान की दौड़ होती है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप रोज़ सुबह उठ के एक बार, या आज ही शाम को आप जहाँ भी हैं, आप खुद ही बैठकर सोचिए कि आखिर क्या मैं गलत कह रहा हूँ। आप सुबह उठते हैं, या तो आप दफ्तर के लिए उठते हैं, या तो फिर आप बाहर खाने के लिए जाते हैं, या घर आते हैं तो ये उसके लिए आते हैं, सेक्स के लिए, संभोग के लिए आते हैं। और चौथी चीज़ क्या चल रही है जीवन में? और कुछ हो ही नहीं रही है, इसी में उलझा पड़ा है हर इंसान। मेरे कुल मिला के कहने का ये है कि थोड़ा सा ध्यान दें चीज़ों पर, अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें, खुद पर ध्यान दें कि आखिर हो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी गोल गोल चीज़ में फंस गया हूँ और निकलने की उम्मीद नहीं हो पा रही। और रही बात दुख दर्द झेलने की, हर आदमी झेलता है। और जिसे हम ये सोचते हैं कि ये बड़ा दुख दर्द है, बहुत परिश्रम कर रहे हैं हम लोग, दुख दर्द जो भी है ये प्रकृति, नेचर हमारी ओर चीज़ें फेंकता है। वो इसलिए नहीं फेंकता, वो इसलिए फेंकता है ताकि आप अपने जीवन को उससे डेवलप कर सकें, चीज़ों का, अपने जीवन का निर्माण कर सकें। लेकिन आप जिसे तनक कर बोलता है हर इंसान कि मैंने तो भाई बड़े दुख देखे हैं, वो दुख नहीं थे, वो एक मौका था जिसे आपने गवा दिया। ऐसे ही हज़ारों बातें हैं जिसे मैं अगर बोलना शुरू करूं तो 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 शायद काफ़ी दिन निकल जाएगा, बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए चीज़ों पर, अपने आसपास की चीज़ों पर। अपने आप चीज़ें साफ साफ जाहिर हो जाएंगी अगर आप ध्यान देना शुरू कर जाएंगे। बाकी मैं कविता पे आता हूँ तो शुरू की 4 लाइनें बोलूँगा कि देखो ये प्रकृति कितनी सुंदर है, देखो ये प्रकृति कितनी सुंदर है, इसकी मिट्टी की सुगंध, पेड़ पौधे, झरने, बहती नदियाँ, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू, ये अद्भुत दृश्य कितना सुंदर है। तो इसका जो मैंने टाइटल दिया है वो दिया है महाभरम। महा मैं हमेशा वहीं लगाता हूँ जिसे मैं देखकर चौंक जाता हूँ। तो मैंने जब लोगों में ये चीज़ें देखी तो मैं वाकई चौंका हूँ इस चीज़ को देखकर, तभी मैंने इसके आगे महा लगाया है। क्योंकि वाकई ये बहुत बड़ा भरम है जो हर इंसान के अंदर पल जाता है और आदमी को पता भी नहीं चलता, और अंदर ही अंदर ये भरम उसको खा जाता है, पूरे जीवन को खा जाता है और नहीं जान पाता है। खैर मैं शुरू करता हूँ कि क्या तुम बार बार कहते हो, क्या तुम बार बार कहते हो मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने ये पाया, मैंने वो पाया, तुम्हारे साथ सब कुछ संयोग बस हुआ है, तुम्हारे साथ बस सब कुछ संयोग बस हुआ है। अब तक जो कुछ भी तुमने तनक कर बढ़ा चढ़ा कर बताया, बड़ा तनक कर बोलते फिर रहे हो, बड़ा तनक कर बोलते फिर रहे हो। ज़रा मुझे बताओ तुमने अपने जीवन में क्या बनाया। जब बहुत सोच समझ कर बोलोगे, जब बहुत सोच समझ कर बोलोगे, तब कहीं 3-4 चीज़ें निकलेंगी। ये तो जीवन की अपनी प्रक्रिया है, ये तो जीवन की अपनी प्रक्रिया है जो खुद को यहाँ तक घसीट कर लाया। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पर, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पर जब तुमने ये कहा मैंने दुनिया देखी है,
पर अफ़सोस इस विशालकाय जीवन के अवसर को तुम्हारा मन जान ना पाया। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भरम है ये, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भरम है ये, जो तुम लोगों को बार बार कहते हो। हमने अपने जीवन में बहुत दुख, संघर्ष और परिश्रम किया है। हमने अपने जीवन में बहुत दुख, दर्द और परिश्रम किया है। दुख एक आग है, दुख एक आग है, कोई जल जाता है, कोई जाग जाता है। तुम्हारा ये अहंकारी मन स्वयं को जलाकर उसमें स्वयं को जगा ना पाया। मुझे हैरानी इस बात पर हुई, मुझे हैरानी इस बात पर हुई जब तुमने सीना तान कर ये कहा। मुझे हैरानी इस बात पर हुई जब तुमने सीना तान कर ये कहा, मैंने अपने बलबूते पर घर बार, बीवी बच्चे, नात रिश्तेदार को संभाला है। यह सब तो प्रकृति का विधिवत जाल था, ये सब तो प्रकृति का विधिवत जाल था, जो तुम्हारा अहंकारी मन जान ना पाया। उसी में सभी संभावनाएं छुपी थी, उसी में सभी संभावनाएं छुपी थी, जिसे तुम्हारा भोगी मन जान ना पाया। तो इतनी सी थी कविता, और आखिरी की 4 लाइनें बोलूँगा कि रोटी और धर्म के नाम पर, रोटी और धर्म के नाम पर हमने खुद को, दूसरों को और प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। जिसे तुम पेट, धर्म या जिम्मेदारी की मांग समझ रहे हो, जिसे तुम पेट, धर्म या जिम्मेदारी की मांग समझ रहे हो, वो बस तुम्हारे अहम भाव की मांग है। वरना जीवन तो बहुत सरल तरीके से घटित होता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सब कुछ संभल सकता है। वरना अंत में रोने के सिवाय और कुछ भी नहीं होता है, वरना अंत में रोने के सिवाय और कुछ भी नहीं होता है। आखिरी में मैं जाते जाते यही कहूँगा कि अगर हम खुद को अलग मानकर चलेंगे कि मैं तो अलग हूँ सभी से, तो बहुत समस्याएं होने वाली हैं। जैसे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ताकतवर इंसान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं अलग हूँ, तो बहुत समस्याएं जीवन में आने वाली हैं, हज़ारों तरह तरह की। क्योंकि आप खुद को अलग समझ रहे हैं। हर इंसान जब तक अलग समझोगे, खुद को कोई भी हो अलग समझेगा, तो हज़ारों समस्या खड़ी होने वाली। जब हम एक समझेंगे हर चीज़ को, और हम ये सोचेंगे कि हाँ हम भी सिर्फ़ एक हिस्सा है हर चीज़ के, तो ही ये जीवन सरल होने वाला है, वरना बहुत कठिनाइयाँ आने वाली हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।